हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है जावा में। लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ये देखा था कि जेडीके और आईडीई कैसे इंस्टॉल करना है, और प्रायर टू दैट उस वीडियो में हमने ये देखा था कि जेडीके, जेआरई और जीवीएम में क्या डिफरेंस है। सो करते हैं एक नए वीडियो के साथ शुरुआत। अभी हम देखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल हमारा सेकंड पार्ट होगा इसी वीडियो का। फिलहाल हम बात करेंगे डेटा टाइप्स पे। तो व्हाट आर डेटा टाइप्स? देखो, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हर डेटा का एक टाइप होता है। देखो, इस जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक अगर मैं एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैं प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट को प्राइस होता है, उसको डिस्क्रिप्शन होता है, उसको एक नाम होता है और उसको डिस्काउंट होता है। तो अगर आप चारों चीज़ों की बात देखोगे, प्राइस देखोगे, तो इट्स ए नंबर। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एग्जांपल के साथ और फिर हम डेटा टाइप समझेंगे। तो प्राइस क्या आएगा? मेरा नंबर आएगा। वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का कोई एक आइटम है। उसके बाद अगर मुझे नेम देखना है तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल पेंसिल। तो पेंसिल क्या हो गया? मेरा कैरेक्टर्स हो गए, PENCIL। तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। अगर मुझे उसके ऊपर डिस्काउंट देखना है, कितना डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट विल बी लाइक फॉर एग्जांपल 10.5, 10.5%। होल नंबर भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी 10.5 है, 10% डिस्काउंट भी हो सकता है या 10.5% भी डिस्काउंट हो सकता है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें देखते हो तो ये क्या हो गया? मेरा ये मेरा एक नंबर है। ये क्या है मेरा? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। ये क्या हो गया? मेरा डेसिमल वैल्यूज़ हो गई। तो डेटा का टाइप होता है, जैसे 10 क्या है? 10 एक वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। कौन सा प्रोडक्ट है? तो पेंसिल एक प्रोडक्ट है। सो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है। उस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या लगेगा? डेटा टाइप्स लगेगा। इट मीन्स कंप्यूटर को मुझे बताना है कि अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो मेरे पास कुछ अलग टाइप का डेटा टाइप होगा। अगर मुझे एक मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो एक अलग टाइप का डेटा टाइप होगा। अगर मुझे डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं तो मेरे पास कुछ अलग टाइप का डेटा टाइप होगा। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊँ तो जावा हैज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट। अभी नंबर्स की बात करूँ तो अगर सिर्फ मैं नंबर की बात करता हूँ तो इसके अंदर आएगा मेरे पास वोल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वोल नंबर क्या होता है? इट इज़ 10, ये मेरा वोल नंबर हो गया। और 10.5 ये क्या हो गया? मेरा डेसिमल नंबर हो गया। तो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद, जिसके अंदर क्या होता है? पॉइंट होता है, उसको डेसिमल नंबर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? वोल नंबर कहा जाता है। उसके बाद नंबर्स हो गया। टेक्स्ट भी मेरा क्या है? एक टाइप का डेटा है। तो टेक्स्ट के अंदर क्या आता है? कैरेक्टर आता है, राइट। जैसे मैंने कहा पेंसिल, पेंसिल का P एक कैरेक्टर हो गया। सेकंड, मेरे पास क्या है? बुलियन एक डेटा टाइप है। तो मैं आपको और अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बुलियन, तो बुलियन के अंदर क्या स्टोर होता है? सो इट इज़ समथिंग लाइक ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के साथ एंड फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के साथ। तो ट्रू क्या होगा? मेरा 1 होगा, स्लैश फॉल्स क्या होगा? 0 होगा। आइए समझते हैं डेटा टाइप्स को हम और डिटेल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। देखो, मैं आपको और एक एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे लिक्विड होता है, तो जैसे कॉफ़ी है या टी है, उसको हम कप में ही सर्व करते हैं। तो कप मेरा एक कंटेनर है। उस कंटेनर को स्टोर करने के लिए मेरे पास या तो टी होगा या तो कॉफ़ी होगा। सो ये मेरे कंटेंट है। और कंटेनर क्या हो गया? मेरा तो एक डेटा टाइप हो गया। तो उस टाइप का कंटेनर मुझे चाहिए। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, तो यूजुअली हम वाटर किस में स्टोर करते हैं? तो हम वाटर बॉटल में स्टोर करते हैं। तो ये वाटर बॉटल हो गया जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे? वाटर स्टोर करेंगे। अगर मुझे गैस स्टोर करना है तो गैस स्टोर करने के लिए यूजुअली सिलेंडर होता है। हमारे घर पे जो एलपीजी सिलेंडर है या फिर आप बड़े बड़े वेसल्स देखते हो, ट्रक्स है, अगर आपको गैस ट्रांसफ़र करना है तो हमेशा सिलेंड्रिकल कंटेनर ही यूज़ किया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इन द सेम वे कंप्यूटर में भी अगर मुझे नंबर स्टोर करने हैं तो हमें इंटीजर टाइप का डेटा टाइप चाहिए। अगर मुझे डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं तो मेरे पास डेसिमल नंबर्स वाला फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप बनाया गया है। सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे, वो आपको बताऊंगा मैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप वोल नंबर्स, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वोल नंबर्स क्या होता है? 1, 2, 10, 100, जिसके अंदर डेसिमल्स नहीं होते उसको हम वोल नंबर कहते हैं। डेसिमल वाला क्या होता है? जैसे 10.40, ये मेरा क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया। वोल नंबर्स क्या है? विच डू नॉट हैव डेसिमल्स। तो
अगर देखो यहाँ पे वो नंबर स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 कैटेगरीज दी गई है। इसको क्या कहा जाता है? इंटीजर डेटा टाइप्स। तो इंटीजर के डेटा टाइप्स में कितने टाइप्स आते हैं? 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले है बाइट। एक बाइट मतलब, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। अब ये क्यों है, किस लिए है, ये एक अलग पार्ट बनेगा टॉपिक का। तो फिलहाल आप ऐसा समझना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ये एक अलग टॉपिक है। अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है, बट अगेन वो वैल्यू मैटर करती है कि अगर वो वैल्यू आपकी -128 से +127 तक आती है, इट्स लाइक 100। तो 100 जो वैल्यू है, ये 100 वैल्यू किसके बीच में गिरती है? तो 100 वैल्यू इज बिटवीन -128 टू +127, इसके बीच में आती है। तो अगर आपको 100 स्टोर करना है तो आप बाइट डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। एक बाइट स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? 8 बिट्स चाहिए। अभी आप एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये -128 से +127 तक इतना ही क्यों, मतलब ये कैसे डिज़ाइन किया गया है? इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मेरा कंटेनर का साइज लिमिटेड है कि वो एक ही बाइट स्टोर कर सकता है या फिर 8 बिट तक का ही डेटा स्टोर कर सकता है। ध्यान से सुनना, बाइट जब इन्होंने कंटेनर बनाया है, बाइट डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी जावा ने, तो उसने बताया हुआ है कि 8 बिट ही डेटा स्टोर कर सकता है। तो 8 बिट में कितनी वैल्यूज बैठ सकती है? तो -2⁻7। अब ये 7 क्यों लिया है? तो 8 - 1 दैट इज 7, 2/7। तो 7 वैल्यू कहाँ से आई? 8 - 1, और इसमें से क्या किया? -1 दैट इज 127। तो 2/7, 2/7 कितना होता है? -128। माइनस क्यों? माइनस से लेके 2 दिया ना, 2 पॉजिटिव 2, 2/7, 2/7 128 होता है। उसमें से क्या किया है? एक वैल्यू माइनस की, दैट इज 127। अभी ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बीच में क्या गिरता है? 0 भी आता है। -128 से +127 के बीच में क्या आता है? एक 0 भी आता है, इसकी वजह से यहाँ पे -1 लगाया हुआ है। हर चीज़ में ऐसा है। अगर आप शॉर्ट की बात करोगे तो शॉर्ट कितना लेता है? 2 बाइट्स लेता है। 2 बाइट्स मतलब कितना हुआ? 16 बिट्स। सिंपल चीज़ है, 2 × 8 करना, दैट इज इट विल कम 16। सिमिलरली इंटीजर कितना लेता है? तो इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। तो 8 × 4, 8 4 ज़ा 32। तो ये कैसे कैलकुलेट किया है? -2, 32 - 1 कितना हुआ? 31 हुआ। तो -2/31 से लेकर 2/31, तो कितना वैल्यू आया? तो ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटेड है कि आप इंटीजर में यहाँ तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर कल जाके मुझे 1 लाख स्टोर करना है, तो 1 लाख मैं शॉर्ट में नहीं स्टोर कर सकता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट की रेंज क्या है? -32,768 से लेके +32,767 तक है। तो अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू स्टोर करनी है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 लाख आने वाला है, या फॉर एग्जांपल एक टीवी है, टीवी का प्राइस 1 लाख है, तो अगर आपको टीवी का प्राइस स्टोर करना है तो आपको किस टाइप का डेटा लगेगा? इंटीजर टाइप का डेटा लगेगा। गॉट इट? इन द सेम वे, अगर मुझे इससे भी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, तो इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे क्या लगेगा? तो मुझे चाहिए लॉन्ग वैल्यू। तो लॉन्ग वैल्यू कितना लेता है? 64 बिट्स लेता है, दैट इज 8 बाइट। 8 × 8 64। राइट इट हियर, 8 × 8 दैट विल बिकम 64। इंटीजर कितना लेता है? 4, 4 × 8 32। शॉर्ट कितना लेता है? 2 बाइट्स, 2 × 8 इट विल बिकम 16। ये कितना लेता है? 1 बाइट, 1 × 8 इट विल बिकम 8। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि बिट्स कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, इसका एक फॉर्मूला है, एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करना है। रेंज मीन्स व्हाट, कि इस बाइट में मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक। एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज होता है। सो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स के लिए मुझे क्या दिया गया है? नंबर्स के लिए मुझे दिया गया है डेटा टाइप्स। नाउ अगेन, मेरे पास जो सेकेंड टाइप का डेटा है, या फिर आप बोलोगे कि मुझे नंबर स्टोर करने हैं, तो नंबर स्टोर करने के लिए मुझे दिया गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मुझे स्टोर करना है 34.20, तो ये मेरा क्या हो गया? एक डेसिमल वैल्यू हो गई। नाउ डेसिमल वैल्यू आप वोल नंबर में स्टोर नहीं कर सकते। वोल नंबर क्या है? सो दिस इज माई वोल नंबर। व्हाट इज दिस? ये वाला मेरा वोल नंबर है। मुझे अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे क्या दिया गया है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिए गया, या फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप बोल सकते हो। अभी इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज है, एक है फ्लोट और एक है डबल। अब ये 2 कैटेगरीज क्यों दी गई है हम आगे समझेंगे।
मेरे पास इसकी जो रेंज है वो है, साइज है बिट्स, मतलब इसको कितना लगता है, 4 बाइट्स लगता है। सो दिस फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 8 आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कितना चाहिए, 8 बिट्स है, और फ्लोट कितना जगह लेता है, तो फ्लोट लेता है 4 बाइट्स। तो 8 4 जा 32। इन द सेम वे डबल की हम बात करेंगे, तो डबल के पास आएगा 8 बाइट्स, सो 8 इंटू 8 इट विल टेक 64 बिट्स। अभी डिपेंडिंग ऑन कंटेनर, जैसे 32 बिट्स और 64 बिट्स डबल हो गया, तो जितना बड़ा कंटेनर उतनी बड़ी वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे, नाउ प्लस या फिर हम माइनस देखते हैं, माइनस 3.4 इंटू 10⁵55 से लेके प्लस 3.4 इंटू 10⁵55। सो यहाँ पे क्या कहा जाता है, अप टू 7 डेसिमल्स। इसका मीनिंग क्या है, अप टू 7 डेसिमल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई टेल यू व्हाट इज अप टू 7 डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है 34 पॉइंट, या हम एग्जांपल लेते हैं पुणे के कोऑर्डिनेट्स, तो इट इज समथिंग अराउंड 72.1080456। तो ये जो नंबर ऑफ डेसिमल के बाद जो वैल्यूज है, या फिर अब डेसिमल के बाद जो नंबर्स है, ये कितने आने चाहिए, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, बस यहीं तक वैल्यू स्टोर हो सकती है, दैट इज 7 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से मुझे एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ की जाती है बड़ी वैल्यूज, तो इट इज़ अराउंड 23 पॉइंट, कुछ तो 7 डेसिमल्स के बाद एक बड़ा नंबर है। तो जो 7 डेसिमल्स बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, फॉर दैट अप टू 505, तो दैट इज अप टू 15 to 16 डेसिमल आफ्टर पॉइंट वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू स्टोर की जाती है, 15 to 16 डेसिमल तक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो और प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए या बड़ी वैल्यूज के लिए क्या दिया गया हमारे पास, डबल टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप दिया गया। अनदर डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करना है, तो वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमारे पास दिया है कैर टाइप का डेटा टाइप दिया है। इसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कोट में कैपिटल ए या फिर सिंगल कोट में स्मॉल ए। आप कोई भी चीज़ जो सिंगल कोट में डालोगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 डाला, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, अगर 9 को आप सिंगल कोट में डालोगे तो वो भी ऐसे कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। तो जो भी चीज़ सिंगल कोट के अंदर आएगी इट विल बिकम अ कैरेक्टर। स्पेशल सिंबल्स जैसे @ है, सिंबल है, डॉलर है, करेंसी है, या रुपीज़ का सिंबल है, या फिर आपका ब्लैंक स्पेस जो कीबोर्ड को जो वाइट स्पेस है वो भी है, तो इट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज कैरेक्टर। सो यहाँ पे दिया गया है अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर, इट मीन्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों भी क्या है, अलग अलग है। कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए का आज की वैल्यू अलग है, स्मॉल ए का आज की वैल्यू अलग है। अब आज की वैल्यू क्या है, अगेन इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट आप ऐसा कंसिडर कीजिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। बुलियन बहुत सिंपल है, वो क्या स्टोर करता है, ट्रू या फिर फॉल्स, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एग्जांपल डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ दो। बुलियन बहुत सिंपल डेटा टाइप है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर होती है, एक है मेरा ट्रू और एक है मेरा फॉल्स। अभी इसमें क्या है कि बुलियन 1 बिट लेता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली 1 बिट इसलिए ट्रू को कंसिडर किया जाता है 1 के साथ और फॉल्स को कंसिडर किया जाता है 0 के साथ। अभी बुलियन कहाँ यूज़ किया जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, हमारे अपकमिंग आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो होप मैंने आपको डेटा के टाइप्स बता दिए हैं, किस टाइप का मेरा डेटा है एंड उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे। अभी डेटा और उसका टाइप, जैसे गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, ये हमारे पास 3 टाइप है नेचर में। इन द सेम वे डेटा के बहुत सारे टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स है, तो हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे देखा हुआ है, बुलियन आता है, कैरेक्टर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है और वोल नंबर आता है। वोल नंबर में भी अगेन हमारे पास 4 टाइप्स दिए गए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास 2 टाइप दिए गए, कैरेक्टर में हमारे पास 1 टाइप है कैर, और बुलियन स्टोर करने के लिए दैट इज ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या दिया, बुलियन टाइप का डेटा टाइप दिया है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी पहले मैं आपको वेरिएबल समझा देता हूँ और वेरिएबल समझने के बाद मैं आपको जंप करेंगे हम प्रैक्टिकल में। अभी डेटा टाइप और वेरिएबल ये दोनों साथ में चलते हैं, वाई, क्योंकि जब आपको वेरिएबल समझेगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि वेरिएबल के साथ डेटा टाइप क्यों यूज़ किया जाता है। सो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि मुझे इस टाइप का डेटा स्टोर करना है, और वो कहाँ पे स्टोर करना है, तो मुझे एक कंटेनर में स्टोर करना है। अब वो कंटेनर मीन्स व्हाट, उस कंटेनर को मुझे नाम देना पड़ेगा। वेरिएबल इज लाइक अ स्टोरेज बॉक्स,
मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। इट इज़ लाइक अ स्टोरेज बॉक्स वेयर वी कीप अ वैल्यू। आइए डायग्राम के साथ समझते हैं। तो ये मेरा एक बॉक्स हो गया, मेरे पास और एक बॉक्स है। तो मेरे पास क्या है, ये दो बॉक्सेस हैं। अभी एवरी वेरिएबल इन जावा हैज़ अ नेम। वेरिएबल को मुझे नाम देना पड़ेगा, उसको टाइप देना पड़ेगा और उसको मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। ये तीन चीज़ें समझना। एवरी वेरिएबल हैज़, आई राइट इट हियर, फर्स्ट नेम, सेकंड टाइप एंड थर्ड वैल्यू। तो एवरी वेरिएबल हैज़ नेम, टाइप। टाइप आप ऐसे बोल सकते हो, इट कैन बी अ डेटा टाइप। सो सिंपल, वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज बॉक्स है, उसको एक नाम होता है, वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, उसको डेटा टाइप होता है, और क्या वैल्यू स्टोर करेगा वो हम वैल्यू असाइन करेंगे। नाउ अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है जावा में, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ऐसा समझते हैं कि मुझे एक नंबर वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। सो व्हाट आई राइट इंटीजर। मुझे एक नंबर स्टोर करने के लिए या तो मैं बाइट यूज़ कर सकता हूँ, शॉर्ट यूज़ कर सकता हूँ, मैं इंटीजर भी यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर के साथ। मैं करता हूँ इंटीजर ए। ये ए क्या हो गया, मेरा वेरिएबल नेम हो गया, इज इक्वल्स टू मैंने क्या किया, 10 किया। नाउ ये एक मेरा एग्जाम्पल हो गया। अभी इस एग्जाम्पल को हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड का बहुत मीनिंग है। मतलब इट हैज़ अ वेरी बिग मीनिंग, एक सिंगल लाइन को। ये जो मेरा इंटीजर है, ये मेरा इंटीजर क्या है, ये मेरा डेटा का टाइप है। तो आई नेम इट हियर एज डेटा टाइप। ये जो मेरा ए है, ये ए क्या है, सो ये ए है वेरिएबल नेम। एंड ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज 10, ये मेरी है वैल्यू। तो जैसे हमने अभी देखा था कि एवरी वेरिएबल हैज़ नेम, तो वेरिएबल को क्या है, नेम है, दैट इज वेरिएबल नेम क्या है, ए है। डेटा टाइप, जैसे ये ए वेरिएबल है, उसका टाइप क्या हुआ, तो उसका टाइप हुआ इंटीजर। ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हुआ, इंटीजर। एंड हर वेरिएबल को एक वैल्यू होती है, तो उसमें मैंने क्या वैल्यू स्टोर की है, 10 स्टोर की है। तो ये इक्वल टू क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। आगे आने वाला वीडियो हमारा ऑपरेटर्स का होगा, तो उसके अंदर हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बाकी के ऑपरेटर्स क्या है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे आई राइट इंटीजर, या फॉर एग्जांपल हम दूसरा डेटा टाइप लेते हैं दैट इज फ्लोट। मैं लेता हूँ एक्स, तो इसको कहेंगे डिक्लेरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट मीन्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके साथ मैंने एक डेटा टाइप बताया कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। वेरिएबल्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आपको बताना है कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। कंप्यूटर को नहीं समझेगा कि सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसको नहीं समझता, वैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं जाते। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल के साथ मुझे कंपलसरी बताना पड़ता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है। तो फ्लोटिंग टाइप का डेटा मीन्स व्हाट, फ्लोट नंबर। सो यूजुअली फ्लोट नंबर क्या स्टोर करता है, डेसिमल नंबर स्टोर करता है। सो यहाँ पे हम कहेंगे x इज इक्वल टू, मैंने किया 34.50। अब ये सेमीकोलन हर बार देना पड़ता है, आगे जाके हम देखेंगे सेमीकोलन्स भी क्या है। आइए इस स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल को क्या किया, मैंने इनिशियलाइज किया। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट, जब भी डिक्लेरेशन समझते हैं पहले। डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट, वेरिएबल डिक्लेयर करना मीन्स व्हाट, जब भी मेरा ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगा, फ्लोट एक्स, मेमोरी में एक्स के लिए एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। सो ये मेरा बॉक्स क्या है, ये मेरा बॉक्स मेरा एक कंटेनर क्रिएट हो गया, दैट्स ऑल। इसमें फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, ऑल्दो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। फ्लोट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0। सो हर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स व्हाट, अगर आप उसमें कुछ नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेट की जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट जावा से स्टार्ट हुआ है। अगर आप सी एन सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं था, उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होता था। अगेन गार्बेज वैल्यू एक डिफरेंट टॉपिक है, बट इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि जब आप एक फ्लोट एक्स डिक्लेयर करते हो, सो मेमोरी में एक एक्स नाम का कंटेनर क्रिएट होता है और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वैल्यू होगी 0.0। जब आप उस वैल्यू को, मतलब x को आप ओवरराइड नहीं कर देते, मतलब आप बोलते हो कि यार मुझे अब x में 34.50 स्टोर करना है, तो ये 34.50 अब किस में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। तो आई जस्ट इरेज दिस पार्ट और यहाँ पे क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा 34.50। तो मेरा x का जो वैल्यू है वो क्या बन गया, 34.50। इस चीज़ को कहा जाता है इनिशियलाइजेशन।
और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दिस कंसेप्ट इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड जो उसके ऊपर वाला कंसेप्ट है दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इन दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना है तो उसको कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। उसका भी एग्जांपल हम देखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, उसको मैं शॉर्टकट लिखता हूँ इनिट करके। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा इंटीजर y इज इक्वल टू मैंने किया 50, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और उसको मैंने इनिशियलाइज भी किया। मैंने वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर भी किया, उसको मैंने इनिशियलाइज भी किया। इस केस में क्या होगा, आइए समझते हैं। जब आप बोलोगे इंटीजर y, तो आपका एक y नाम का कंटेनर बनेगा, उसके अंदर वैल्यू डायरेक्टली जाएगी 50। उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं जाएगी, क्योंकि हमने एक ही लाइन में वन गो में हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर y इज इक्वल टू 50। सो y नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू जाएगी 50। सिंपल। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये तीनों हम चीज़ें देख चुके हैं। आइए हम प्रोग्राम में जंप करते हैं अभी। तो मेरा एक इंटेलिज ओपन हो चुका है एंड ये वेरिएबल एंड डेटा टाइप नाम का मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट किसी क्रिएट करना है, अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है न्यू, आपको जाना है यहाँ पर प्रोजेक्ट में, आपको नाम देना है यहाँ पर वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, और आपको यहाँ पे करना है क्रिएट। लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हमको जावा सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे भी जावा सिलेक्ट करना है लेफ्ट साइड में। जब आप क्रिएट करोगे तो आपका यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसकी तरफ हम आगे जाके जाएंगे, मेन क्लास क्या होता है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल हमें बस एक जावा में एक एंट्री लेनी है, हमें समझना है वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, प्रोग्राम कैसे रन करना है, लूप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, अपकमिंग वीडियोज़ में। तो फिलहाल आप स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग एरे, मेन क्लास क्या है, ये इसको हम फिलहाल साइड में रखेंगे, आगे जाके हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने कैसे बताया हुआ है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने बताया हुआ है फ्लोट एक्स, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आइए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर ए, तो ये क्या हो गया, मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसको हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। मुझे इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं करूँगा ए इज इक्वल टू मैंने कहा 50, तो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, दिस इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर मुझे दोनों एक साथ करना है तो मैं करूँगा फ्लोट x इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 34.50। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीजर में हमने a इज इक्वल टू 50 लिखा, चल गया। जावा में जब भी आपको फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है या फिर आपको लॉन्ग डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है, तो आपको उसके आगे का कैरेक्टर देना पड़ता है। मतलब फ्लोट के लिए यूज़ किया जाता है f, क्या कहा जाता है f। तो आपको यहाँ पे f लिखना ज़रूरी है। f लिखने के बाद समझता है कि ये फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है। ये किस टाइप का वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है। देखो क्यों ऐसा है, द रीज़न इज़ दैट जो हमारे फ्लोटिंग टाइप के डेसिमल नंबर्स के जो टाइप्स है, देखो मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। हमारे पास डेसिमल जो स्टोर किया जाता है वो दो टाइप का डेसिमल स्टोर किया जाता है, एक है फ्लोट और एक है डबल। तो जब भी आपको फ्लोट स्टोर करना है तो आपको क्या देना पड़ता है, आपको एफ लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि फ्लोट टाइप का वैल्यू है। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, शॉर्टकट लिखता हूँ इनिट, सिंपल। अब हम इनकी वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। आपको वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको टाइप करना है SYSO, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगेन ये कहाँ से आया, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज है जो JDK के साथ आती है, वो लाइब्रेरीज यूज़ करके हम कोड लिखेंगे। तो SYSO स्टैंड फॉर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर किसी का शॉर्टकट में नहीं चला तो उसको पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ए का वैल्यू प्रिंट करना है, तो ए का वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंटिंग के लिए ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कोड दिया गया है, वो अवेलेबल है आपका सिस्टम क्लास में। तो अब ये क्लास क्या है आगे जाके देखेंगे। जावा डॉट लैंग पैकेज है, पैकेजेस क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके पैकेज समझ सकते हो। एंड अपकमिंग वीडियोस में भी हम देखने वाले पैकेजेस क्या है। शॉर्ट में बताऊँ तो सिमिलर टाइप का जो कोड होता है वो हम एक फोल्डर में डालते हैं, उसको उस फोल्डर को पैकेज कहा जाता है। तो अगर मुझे सिस्टम से इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, तो सिस्टम डॉट जावा डॉट लैंग नाम का पैकेज है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रीम है, मुझे प्रिंट करना है। अगर आप आउट देखोगे यहाँ पे तो प्रिंट स्ट्रीम आउट डॉट प्रिंटलन नाम का मेरे पास क्या है फंक्शन है, तो उसको मुझे क्या वैल्यू पास करना है, आप उसको इंटीजर दे सकते हो, आप उसको बुलियन टाइप का वैल्यू दे सकते हो, कैरेक्टर दे सकते हो, लॉन्ग दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, बहुत सारे इसके टाइप्स है। तो फिलहाल मुझे क्या देना है, उसको इंटीजर देना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, और इस प्रोग्राम को करते हैं रन। रन कैसे करना है, राइट में ऊपर एक रन का ट्रायंगुलर ग्रीन बटन दिया है, अब उसको आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ 50 प्रिंट हुआ। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू डाली
और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना है तो सेम चीज़ आएगी, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे ए की जगह क्या देना है, इंस्टेड ऑफ ए आई विल गिव इट एज एक्स। अब इसको मैं रन करता हूँ तो मेरा क्या होगा, 50 भी प्रिंट होगा और मेरा 34.5 भी प्रिंट होगा। होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल में कैसी वैल्यू स्टोर की जाती है। अगर मुझे कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो नेक्स्ट आई नीड टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर। सो मैं लूँगा कैरेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, कैरेक्टर को मैंने बताया था सिंगल कोट्स में डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट दूंगा। सिंगल कोट के अंदर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है एक्स, कैरेक्टर ए। अभी यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इस एरर को भी समझना जरूरी है। वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अ स्कोप। स्कोप मीन्स क्या है, तो आपको स्कोप समझाता हूँ शॉर्ट में। जहाँ पे ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपका कर्सर लेके जाइए और वहाँ पे डबल क्लिक करिए। ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये आपका जो ब्लू एरिया सिलेक्टेड है इसको स्कोप कहा जाता है। स्कोप्स आगे जाके देखेंगे, इट्स लाइक अ ब्लॉक जिसके अंदर आपके मल्टीपल लाइंस का कोड होगा। और अगर आप इस ब्लॉक में अगर आपने ऑलरेडी ए डिक्लेयर किया गया है तो आप और एक वेरिएबल ए नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। जावा को नहीं समझेगा कि ए कौन सा, कैरेक्टर वाला ए या इंटीजर वाला ए। यू कैनॉट यूज टू वेरिएबल्स विद सेम नेम इन अ स्कोप। इन अ स्कोप मीन्स व्हाट, एक कोड ब्लॉक में। वही एरर यहाँ पर है, दैट इज वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अ स्कोप। तो इसको हम कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, हम लेंगे कैरेक्टर सी या कैरेक्टर डी और इसको हम लिखेंगे, इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे एक्स। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है अगेन SYSO शॉर्टकट लिखो, आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है। किसी किसी में कंट्रोल स्पेस से आ जाता है, अगर आपको कंट्रोल स्पेस में नहीं आया तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, दैट इज system.out.println। तो मैं करता हूँ system.out.println और आपको यहाँ पे देना है डी। तो डी में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो डी में वैल्यू स्टोर्ड है एक्स। तो इस चीज़ को अगर मैं रन करूँगा तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, एक्स प्रिंट होना चाहिए। देखो मेरा एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी जो नेक्स्ट वैल्यू हम प्रिंट करने का ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रिंट बाइट। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सिंपल वैल्यूज है, बाइट यूजुअली बहुत रेयरली लोग डिक्लेयर करते हैं। सो आई डिक्लेयर अ बाइट वैल्यू एंड उसको हम प्रिंट करके देखेंगे। सो बाइट के लिए मुझे लिखना है बाइट, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर स्टोर किया 100। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था, बाइट का जो रेंज है वो क्या है, तो बाइट का रेंज गोज फ्रॉम -127 टू +128, सॉरी -128 टू +127। और इसी के बीच में क्या आता है, इसी के बीच में 100 भी आता है। तो बाइट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, 100 भी स्टोर कर सकते हैं। और 100 किसके बीच में आता है, तो 100 माइनस 32,768 और 32,767 इसके बीच में भी 100 आता है। तो आप 100 स्टोर करने के लिए आप शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप बाइट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे बाइट। तो जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे, यहाँ पे लिखा मैंने बाइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं system.out.println और यहाँ पे मैं दूंगा ए, क्योंकि मेरा वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है, इसके अंदर मेरा वैल्यू स्टोर्ड है। इसको मैं रन करूँगा तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा 100 प्रिंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। आपको अगर सिर्फ वैल्यू ना प्रिंट करते हुए आपको कुछ उसमें एक इंटरेस्टिंग सा टेक्स्ट देना है तो आपको इसके अंदर डबल कोड यूज़ करना है एंड आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ ए इज कोलन, या फिर आप डबल इक्वल्स टू दे सकते हो एंड यहाँ पर आपको यूज़ करना है प्लस ऑपरेटर। सो अगेन इट्स अ कॉन्केटिनेशन का एक टाइप है, आपका स्ट्रिंग और ए एक साथ प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करेंगे। अगेन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, इट इज़ नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि अगेन एक एडवांस टॉपिक है, हम आगे कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 100। आई होप कि आपको वेरिएबल्स क्या है, आपको डेटा टाइप्स क्या है, ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन शेयर विथ योर कलीग्स एंड कॉलेज गोइंग फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।